ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लीजिए भाईजान। चलो कासिम, हलाल करो जानवर को। बड़ी अम्मी, आपने रहमत साहब को आज उनके खानदान वालों के बारे में बात करने के लिए क्यों बुला लिया? आप जानते हैं ना कि आज कुर्बानी का दिन है। यह हमारा ही फैसला था कि राहिल की सेहत और आफियत के लिए सदके के तौर पर कुर्बानी की जाए, और इसीलिए आज हमने रहमत साहब को यहाँ बुलाया है। ये लीजिए, आ गए रहमत साहब। आइए रहमत साहब। तशरीफ रखिए, पान नोश फरमाइए। जी शुक्रिया। राहिल के लिए कुर्बानी होने वाले दामाद के हाथों होना ज्यादा मुबारक होगा। इसका मतलब ये लोग मानते हैं कि ये काम होने वाले दामाद के हाथों हो तो शुभ होगा, तो फिर ये काम मुझे करना चाहिए। रहमत साहब, आप कर पाएंगे ना? जी वो क्या है कि 10-20 साल पहले जो ना कर पाता, अभी क्या कि कमबख्त ये जोड़ों के दर्द की वजह से ना झुका नहीं जाता। मैं कर देता हूँ ये काम, बड़ी अम्मी, मैं कर देता हूँ। सेहत से तो हट्टे कट्टे हो, लेकिन कुर्बानी की है कभी? कुर्बानी करने में क्या है, आप बताइए कहाँ करनी है कुर्बानी, मैं कर देता हूँ। घर के पीछे तैयारियां की गई हैं, वहीं जुबा करना है। अला, कितना कत्था डाल देती हो तुम, वहां लगाना भी भूल गई हो क्या? दादी अम्मी, वो आपका मुलाजिम कहाँ है? कासिम, वो एक्चुअली मुझे अपने डोर का स्क्रू फिक्स करना था। वो थोड़ी देर में फारिग हो जाएगा, घर के पीछे कुर्बानी का बकरा जुबा कर रहा है। या अल्लाह, नील कुर्बानी का बकरा जुबा कैसे कर सकते हैं? या अल्लाह। और अब ये जुबा करना क्या होता है? चाहत के घर में पेट बकरे? हेलो 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 हेलो, तुम चाहत के पेट हो? हाँ, चाहत तुम्हारी मम्मी है। एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। डैडी, प्यास लगी है तुम्हें? प्यास लगी है? कम 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 कम। चलो, जानवर को पानी पिलाने की सुन्नत तो हो गई। कासिम, तैयार होना तुम? हाँ। दाऊद। जी बड़ी अम्मी। दादी अम्मी, आप ये काम कासिम से क्यों करवा रही हैं? वो कौन सा हमारे घर का हिस्सा है? चाहत बेबी, बड़ी अम्मी ने मुझे जुबा करने का काम सौंपा है, उनका हुक्म सर आंखों पर। दाऊद। लीजिए भाईजान। ऐ अल्लाह, इस कुर्बानी का सदका कबूल कर मेरे राहिल को फिर से सेहतमंद कर दे। आमीन। चलो कासिम, हलाल करो जानवर को। ओ भयंकर, सुबह मतलब बलि देना, बकरे की कुर्बानी करने के लिए बोल रही है दादी अम्मी मुझे। हे भोलेनाथ, अब क्या करूं? या अल्लाह, जिस घर में आज तक कभी अंडा भी नहीं ले जाया गया, उस ब्राह्मण घर का लड़का कुर्बानी कैसे कर सकता है? हम नील की सच्चाई तो सबके सामने आकर ही रहेगी। या अल्लाह, अल्लाह मियां प्लीज नील की हिफाजत करना। अरे देख क्या रहे हो, काम पूरा करो।
रुक जाओ कासिम। क्या हुआ? इसका तो दिल ना एकदम चिड़ियों जैसा है। बचपन से ही इससे कुर्बानी देखी ही नहीं जाती। तुम जाओ अंदर, ये कुर्बानी तुम्हारे बाबा के लिए हो रही है। मुझे पता है दादी अम्मी, इसलिए तो मैं एक गुनाह होने से रोक रही थी। आप सब देखिए इसकी तरफ। ये तो बकरी है और शायद प्रेग्नेंट भी। और ऐसे मादा जानवर की कुर्बानी कैसे हो सकती है? थैंक यू। या अल्लाह, ये क्या बकरी लेकर आ गए तुम? क्या है ये दाऊद? घर में जानवर लाने से पहले देख परख कर नहीं लाना चाहिए था कि किसने लेकर आ रहे हो? बड़ी अम्मी, गलती हो गई। मैं मजबूर था, मेरे पास कोई और बकरा नहीं था। मेरी 5 साल की बच्ची अस्पताल में है, इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ किसी को बिन बताए खूंटे से बकरी को बांध दी। तुम्हारे इस धोखे की वजह से ये गुनाह हमसे हो जाता, हमसे। तुम्हारी इस सल्ले से गला काट दे हम तुम्हारा। बड़ी अम्मी, गुस्ताखी माफ, लेकिन इन्हें सजा देने से ज्यादा जरूरी है चाहत बीबी के वालिद के लिए सदका देना। देखने का एक नजरिया ये भी हो सकता है ना कि इन्होंने अपनी बीमार बच्ची के बारे में बताया और अल्लाह ने सदका देने का दूसरा मौका दिया हो। बड़ी अम्मी, आप प्लीज खर्चा उठाइए ना दाऊद की बच्ची के इलाज का। इसके बदले में बहुत दुआएं मिलेंगी डॉक्टर बेग को। सीखो इस खुदा के नेक बंदे से, सीखो कुछ। अब हमारी समझ में आया कि ये जानवर हलाल करने से क्यों कतरा रहा था। हम तुम्हारी बच्ची के इलाज का सारा खर्च उठाएंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह बेग सबको लंबी उम्र दे, हमें माफ कर दीजिए बड़ी अम्मी। अल्लाह इसी तरह नेक तौफीक से नवाजे तुम्हें। वैसे एक गड़बड़ हो गई कमबख्त। आज रात के खाने में गोश्त की बिरयानी खाने का बहुत मन था, लेकिन अब वो तो हो ही नहीं सकता। बड़ी अम्मी, आपने फरमाइश की है तो क्यों नहीं पूरी होगी? आज रात को डिनर पर आपको गोश्त की बिरयानी मिलेगी। मैं बनाऊंगा, वो भी अपने हाथों से। नील गोश्त की बिरयानी कैसे बना सकते हैं? नील, आप पागल हैं क्या? आप वो सारी चीजें क्यों करना चाहते हैं जिसकी इजाजत आपका मजहब नहीं देता? नील, गोश्त की बिरयानी कैसे बनाएंगे आप? चाहत, नील आप भी ना। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। परोस दो सबको। गलत किया नील ने। मैं इतने दिन उनके घर थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने मजहब का दामन नहीं छोड़ा। और नील ने छू भी कैसे लिया गोश्त को? नील, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पापा, दादी, अम्मी सबको इम्प्रेस करने के लिए आप अपने मजहब के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? खाओ। नौश फरमाए हैं। माशाअल्लाह, बहुत लजीज बिरयानी बनी है। मैं डॉक्टर बेग को भी परोस देता हूँ। ससुर की सेवा करने का पुण्य तो तुम्हारे धर्म में मिलता होगा ना। और जो आपने अपने मजहब का पाप अपने सर लिया है, उसका क्या? कहा तुम इधर उधर की बातें लेके बैठ गई। चुपचाप खाओ। नहीं खाऊंगी। नील, आपकी हिम्मत कैसे हुई गोश्त को हाथ लगाने की?
नील अब क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।